प्रभु का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक वचन लेकर आया हूं ताकि आप सभी के साथ ये वचन मैं शेयर कर सकूं, बांट सकूं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को प्रभु के नाम में आज के वचन में स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। मेरे साथ आप परमेश्वर के वचन में से निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 5 और 6। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 5 और 6। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नामक एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। आज मैं आपसे धर्मियों पर परमेश्वर कैसे काम करता है इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके विषय में हम लोगों को ज़्यादा सिखाई नहीं जाता। आज जो सब्जेक्ट मैं आपके सामने लाया हूँ, जो विषय लाया हूँ, इस विषय पर लोग ज़्यादा बात नहीं करते, परंतु परमेश्वर अपने चुने हुए धर्मी लोगों के जरिए से परमेश्वर इस पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है 6 अध्याय में, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। आज कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर का जो फजल है, परमेश्वर की जो आशीष है, वो हमारे जीवन में हो, परमेश्वर का सामर्थ का काम हमारे जीवन में प्रकट हो, परमेश्वर हमारा जरिए से अपने वचन को काम में लाए। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो दिन रात उपवास रहकर प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में दिखाई दे, और कई लोग तो ऐसे हैं कई दिनों तक उपवास रहते हैं ताकि परमेश्वर का काम, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर का अभिषेक उनके जरिए से प्रकट हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और अंत में निराशा, हताशा में चले जाते हैं। कई लोग तो पीछे मुड़कर वापस चले जाते हैं। कारण क्या है कि परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करता। फिर वे सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है। हमने इतना उपवास किया, हमने इतना वचन पढ़ा और हमने इतना परमेश्वर की ओर ध्यान किया, हमने 40 दिन उपवास रहा, 40 दिन सुबह शाम उपवास रहा, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई, हमें क्यों परमेश्वर का सामर्थ नहीं मिला, हमारे जीवन में प्रभु का अभिषेक क्यों हमको प्राप्त नहीं हुआ। कारण वो समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर आप सभी का जो काम है उसको देखते हैं और परमेश्वर ये देखते हैं कि जिनको मैं चुनाव कर रहा हूँ क्या वे धर्मी हैं, जिनको मैं आशीष दूंगा, जिसको मैं सामर्थ दूंगा, क्या वो इन चीज़ों को संभाल पाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सामर्थ मिलने के बाद घमंडी हो गए, सामर्थ मिलने के बाद बहुत से ऐसे काम किए जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। आपने देखा होगा, जो आप सभी लोग इस समय जानते हैं, लूसीफर, उसको परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा शक्ति दिया था और वो परमेश्वर के करीब में रहने वाला था, लेकिन उसने परमेश्वर के दी हुई चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया और गिरा दिया गया। आज बहुत सारे विश्वासी भी परमेश्वर के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं, उपवास रह के प्रार्थना करते हैं, और जब परमेश्वर की सामर्थ मिल जाता है तब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी समझने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अभिषिक्त समझने लगते हैं। उनके जरिए से जब चमत्कार होते हैं तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, और इसी कारण से कई ऐसे प्रभु के दास हैं जो गिर गए। और बाइबल में सिमसोन का उदाहरण है जिसको परमेश्वर ने बेशुमार ताकत दिया था, लेकिन
वो अपने शक्ति को संभाल नहीं पाया। आप जो ताकत उसको मिला था उसको वो सही रीति से इस्तेमाल नहीं किया, वो गलत जगह में इस्तेमाल किया, जिसके कारण से उसका परिणाम ये हुआ कि वो दुश्मन के हाथ में पड़ गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई और दुनिया के लिए तमाशा बन गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर अपने सामर्थ उन्हीं पर प्रकट करता है जो निर्दोषता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। वो ये नहीं देखता कि आप कितने दिन उपवास करते हैं, वो ये नहीं देखता कि आप कितना वचन पढ़ते हैं, वो ये नहीं देखता कि आप कितना प्रार्थना करते हैं। वो ये देखता है कि आप उसके वचनों पर कितना चलते हैं, कितना मानते हैं और कितना आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं। बाइबल में लिखा है, बलिदानों से उत्तम है परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करना। और यहाँ पर परमेश्वर एक चमत्कार किया, उनके बुढ़ापा में उनके परिवार में एक भविष्यवक्ता का जन्म दिया, जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग सुधारक बना, जिसके अंदर में एलिया की आत्मा थी। इनके बारे में ऐसा लिखा है कि इन्होंने परमेश्वर के नज़र में धर्म के साथ जीवन व्यतीत किया, धार्मिक लोग थे और पूरी निर्दोषता के साथ परमेश्वर के वचनों को मानते हुए चलते थे। हम लोग आज कैसे हैं? हम चाहते तो हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले, हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल करे, और जब हमको थोड़ा सा प्रभु इस्तेमाल करता है तो हमारे अंदर में घमंड भी आ जाता है और हम दूसरे को कमज़ोर समझने लगते हैं। लेकिन ये नम्र थे, ये परमेश्वर के वचन को मानने वाले थे। इस कारण से परमेश्वर इनको चुना, इस कारण से परमेश्वर ने इनको इस पृथ्वी पर चुना ताकि प्रभु यीशु मसीह का जो काम है उसको शुरुआत करने के लिए यूहन्ना को भेजा, और वो इन दोनों पति पत्नी के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया। मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, क्योंकि भजन संहिता 34 में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और परमेश्वर का कान उनके निवेदनों के ऊपर ध्यान रहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तब आप परमेश्वर के वचनों पर निर्दोषता के साथ चलें। हम कुछ भी कर लें, बाइबल में लिखा है, तुम्हारे धर्म का काम मैले और चिथड़े कपड़े के समान है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और जब परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चलते हैं, तब हम कुछ भी कर ले, परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम करे, तो आपको परमेश्वर के वचन पर निर्दोषता के साथ चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन जैसा लिखा है उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, आज मैं आपको इस छोटी सी संदेश के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, आइए हम इस पृथ्वी पर जब तक रहते हैं धार्मिकता और निर्दोषता के साथ जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर का एक एक वचन को हमारा जीवन का कर्तव्य समझकर हम इसको लें, इसको ग्रहण करें और परमेश्वर के जो वचन है उसको हम पूरी मानने का प्रयास करें। मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब आप ऐसी करेंगे आपके लिए कोई भी काम अनहोना नहीं होगा, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा, क्योंकि उसको पूरा करने वाला स्वयं परमेश्वर होगा। इसलिए आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के वचनों को पालन करें और उसके वचनों पर निर्दोषता के साथ चलें। जो भी वचन परमेश्वर हमको सिखाते हैं उन वचनों को हम पालन करने का कोशिश करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित जानिए परमेश्वर का महान अनुग्रह, परमेश्वर का महान सामर्थ, परमेश्वर का बड़ा अभिषेक आपके जीवन में आएगा, जैसा कि यहाँ पर एलीशिबा और जकरिया के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया। और बहुत से धर्मी हैं बाइबल में, उन सब के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो समय बहुत होगा, परंतु बहुत से लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के इच्छाओं पर चला, उनको परमेश्वर ने बड़े बड़े आशीषें दी, बड़े बड़े अनुग्रह दिए और उनको बड़ा किया, उनका नाम ऊंचा किया। बहुत से प्रभु के ऐसे दास हैं जो बाइबल में
दिए गए हैं। लेकिन आज मैं आपके ऊपर आपकी नज़र इस वचन पर लाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं बात करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो महान काम है उसको आरंभ करने का जो जिम्मा है वो यूहन्ना भविष्यवक्ता को दिया गया था। उसके बारे में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द होगा और वो प्रभु का मार्ग को सीधा करेगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने से पहले कहना बहुत सारे लोगों का मन कि हम सभी प्रभु की ओर फेर दे परमेश्वर के महान वचनों को। इसलिए मेरे प्यारे पालन करते हैं, जीवन व्यतीत परमेश्वर ने तो निश्चित दोनों धर्मियों की परमेश्वर बुढ़ापा में जीवन में आशीष देगा और हमको भी परमेश्वर और एक चमत्कार करेगा। इसके वचनों को बुढ़ापा में संतान परमेश्वर के अनुग्रह को कि परमेश्वर हम पालनकारी है। आइए हम परमेश्वर के पीछे चले और उदाहरण परमेश्वर के वचन में जिनके जीवन में परमेश्वर का महान महान परमेश्वर की स्तुति हो। कारण एक ही था, इस सुंदर समय के लिए निर्दोषता के परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर के वचन पर जीवन व्यतीत किया। तब परमेश्वर ने उनको ऊंचा परमेश्वर ने आज आशीष में ये बातें डाली। इसलिए आइए आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय में आपको ये कहना चाहता हूँ और आपको मैं बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर इस छोटे से संदेश के जरिए से आप सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान कर।